तुम्हारा गला दबा रिंकी, ये तुमने क्या किया? समारा की नब्ज चेक करने दो मुझे। नहीं चल रहा है। रिंकी, ये तो मर गई। ये मर गई। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उसको मार दिया। मैंने समारा को मार दिया। मैंने उसको मार दिया। मैंने समारा को मार दिया। तो इसका मतलब वो सपना था। क्या हुआ रिंकी? कुछ नहीं, मैंने बस एक बहुत डरावना सपना देखा था। कैसा सपना? क्या तुमने सपने में आलिया का भूत देखा? अरे नहीं, मैंने सपने में देखा कि मैंने तुम्हें इस घर से निकाल दिया है। और यही नहीं, मैं सपने में ऑफिस भी गई थी और वहाँ जाने के बाद मैंने समारा का गला भी दबा दिया था और वो टपक भी गई थी। शुक्र मनाओ वो सपना था, सच नहीं। अच्छा, तो तुम दोनों उठ गई। और बताओ रिंकी, क्या तुम चमेली को इस घर से निकालोगी नहीं? उसने रात को इतना कुछ किया फिर भी। हाँ, कल रात में मैंने क्या किया मुझे कुछ भी याद नहीं है। हाँ, कैसे याद रहेगा जब देसी दारू के नशे में रहोगी। हाँ मम्मी, अब आप छोड़िए ना ये सारी बातें। वैसे मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, चलो, मुझे भी तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। आ जाओ। ये दोनों माँ बेटी किचन में जाके क्या खिचड़ी पकाएंगी? कहीं ये दोनों मुझे घर से बाहर निकालने की प्लानिंग तो नहीं कर रही हैं? मम्मी, मेरी बात सुनिए। हम चमेली को आखिरी मौका देते हैं। अगर उसने दोबारा ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं खुद उसको इस घर से जाने के लिए कह दूंगी। ओके? लेकिन बेटा, वो अच्छी लड़की नहीं है। मम्मी प्लीज, अब आप आगे से कुछ भी नहीं बोलेंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है बेटा, आज सुबह कॉल आया था, गाँव में किसी की डेथ हो गई तो आज मुझे जाना होगा। ठीक है मम्मी, चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं चली जाऊंगी, ठीक है? आई, क्या आप सच में जा रही? देखो देखो, ये कितनी खुश हो रही है। सुनो लड़की, मैं दोबारा जरूर आऊंगी और जब अगली बार आऊंगी ना तो मैं तुम्हारे माँ बाप को अपने साथ लेकर आऊंगी और आगे से तुमने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकाल दूंगी। आई बात समझ में? ठीक है, जरूर जरूर। हाँ, हंस लो बेटा, तुम्हारी कयामत तो आने वाली है। अच्छा रिंकी बेटा, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? चलो बाय। ठीक है मम्मी, बाय बाय बाय। ये मैं फाइनली फिर से आजाद हो गई। चमेली नाम है मेरा, दारू पीना काम है वैसे मेरा। चमेली, आज तुम ऑफिस जाओगी या फिर आज भी नहीं? यार काश मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ता और मेरी शादी किसी अमीर हैंडसम लड़के से हो जाती, कितना मजा आता। चमेली, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि अमीर लड़कों के आसपास हजारों लड़कियां घूमती हैं और वो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत होती रिंकी, हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ? नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तुम हो खूबसूरत, लेकिन इतने बड़े शहर में हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं और वैसे भी अमीरों के लिए प्यार मोहब्बत जैसी कोई चीज नहीं होती है। अच्छा हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही बोला। अरे मैं आलिया जैसी बातें क्यों कर रही हूँ? कहीं मेरे अंदर आलिया का भूत तो नहीं आ गया? हाँ खैर, ये सब छोड़ो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा, तुम जाके रेडी हो जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जा रही नहाने। बुढ़िया चली गई। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जो सपना मैंने आज देखा था जिसमें सिद्धार्थ सर ने समारा को प्रपोज किया था वो सच भी तो हो सकता है। कुछ ना कुछ तो मुझे करना होगा। आज मैं जाऊंगी और सिद्धार्थ सर को अपने दिल की बात बता दूंगी। हाँ, आज सिद्धार्थ सर को मैं अपने दिल की बात बता दूंगी, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। कोई बात नहीं रिंकी, यू कैन डू इट। अरे अंदर से तो समारा की आवाज आ रही है। ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? सेठ, मुझे तुमसे अपने दिल की बात बतानी है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? देखो समारा, मैं तुम्हें बस एक अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ और उसके अलावा और कुछ नहीं। तुम भी मेरे एक अच्छे दोस्त हो, लेकिन और वैसे भी मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। तुम तो एक बहुत बड़े छुपे रुस्तम निकले। हाँ, वैसे मुझे भी बताओ, क्या है उस लकी गर्ल का नाम? वो लड़की इसी कंपनी में काम करती है। क्या? कौन है वो लड़की जो मेरे नजरों से बच गई? तुम उसको जानती हो? ओ, उसका नाम है रिंकी। क्या? इन्होंने तो मेरा नाम लिया। अरे इसको क्या हुआ? भागो रे। हेलो समारा मैम, कैसी हैं आप? हाँ, कुछ बोला ही नहीं, लगता है गुस्से में है। खैर छोड़ो, ये तो इसके रोज का है। हाँ, चमेली नाम है मेरा। कुणाल, जल्दी से मेरे लिए कप ब्लैक कॉफी लेके आओ। और तुम तारा, जल्दी से इस रिंग को किसी डस्टबिन में फेंक दो। लेकिन समारा साहब चाय तो मैं बनाती हूँ। और मैम, आपका काम जो मन करे वो करो। माहिरा, कल इस पेड़ की ट्रिमिंग करवा देना, ओके? जैसा बोले सहर मैम। मेरी बेटी कॉल कर रही है। हेलो समारा मेरी जान। हेलो मॉम। क्या हुआ बेटा?
समायरा अपने आप को समझती क्या है? उसने मेरे ही ऋतिक को किडनैप करके मेरे ही खिलाफ यूज किया और मुझसे हिस्सा चुगलवाया। मेरी जगह अगर कोई और लड़की रहती तो ये नहीं सहती। मैं भी एक तबला नारी हूँ, सबकी बजा दूंगी। हाँ, मैं अभी जाती हूँ समायरा के पास और उससे बात करती हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हाँ, ये ठीक रहेगा और रिंकी भी मुझसे खुश हो जाएगी क्योंकि मैंने भी तो उसका दिल दिखाया है। सिड ऐसा करेगा मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। उस जाहिल लड़की के लिए सिड अपना लेवल इतना नीचे कर सकता है। उसको उस लड़की से प्यार कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये समायरा किससे बात कर रही है? कान लगा के सुनती हूँ। समायरा बेटा, तुम आलिया की तरह इस रिंकी को भी मार दो। मॉमी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आलिया को जानबूझ के थोड़ी ना मारा था। और वैसे भी मैं तो डैड को मारना चाहती थी और इसीलिए तो मैंने डैड के ऑफिस वाले कार का ब्रेक फेल करवाया था मुगल से कह के, क्योंकि मैं डैड से नफरत करती हूँ। मुझे क्या पता था कि उस दिन कार में डैड नहीं बल्कि आलिया बैठेगी और उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और वो मर जाएगी। ये सब सुनने से पहले मैं बहरी क्यों नहीं हो गई? मुझे तो चक्कर आ रहा। कोई मुझे पानी दो। देखो समायरा बेटा, तुम्हें जो करना है जल्दी करो, क्योंकि एक बार रिंकी की शादी सिड से हो गई तो उसके बाद तो वो हवा में उड़ने लगेगी और फिर तुम चाह के भी कुछ भी नहीं कर पाओगी। आई बात समझ में? समायरा बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, आप मीटिंग्स की तैयारी कर लीजिए। ओके बाय। हेलो सिद्धार्थ सर। अरे रिंकी तुम यहाँ? मैं तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस में ही आ रहा था। क्यों, क्या हुआ? क्या आपको मुझसे कोई जरूरी बात करनी थी? हाँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, लेकिन ये जगह वो बात करने के लिए ठीक नहीं है। तो क्या आज रात हम एक साथ डिनर करें और मैं वहाँ पे तुम्हें वो बात भी बता दूंगा। ओके सर। हेलो सिड, क्या आज रात तुम फ्री हो? मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अरे नहीं समारा, मैं फ्री नहीं हूँ। आज रात मैं रिंकी को डिनर पे लेके जा रहा हूँ और वहीं पे मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। सॉरी। ऐसा क्या? लेकिन क्या उससे पहले तुम मुझसे मिलोगे? मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। ठीक है, कहाँ आना है? मुझे एड्रेस भेज देना। ओके ओके सिड। ओके बाय। रिंकी, तुमने गलत इंसान के साथ पंगा लिया है। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। तुम जैसी लड़कियों की औकात दिखाना मुझे अच्छे से आता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ये रिंकी को बात कैसे बताऊं। रिंकी, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम याद आएगा तो मैं तुम्हें एड्रेस भेज दे रहा हूँ, तुम वहाँ पे आ जाना। ओके सर। रिंकी, मुझे तुमसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी थी। चमेली, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कोई इम्पोर्टेंट बात बतानी है। हाँ बोलो। आज रात सिद्धार्थ सर मुझे प्रपोज करने वाले हैं डिनर पे। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और तुम्हें एक फनी बात पता है? आज समायरा भी गई थी सिद्धार्थ सर को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए। आई, लेकिन उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। सच में? उस चुड़ैल समायरा से कौन शादी करेगा? जिसको अपनी जान प्यारी नहीं होगी वही करेगा। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ रेडी होने। मुझे सुंदर भी तो दिखना होगा। बाय बाय। रिंकी, तुम वैसे भी प्यारी लगती हो। रिंकी बहुत ही ज्यादा खुश है। मैं इतनी बड़ी बात उसको कैसे बताऊं? आइडिया, एक काम करती हूँ, मैं ऋतिक को कॉल करके यहाँ पर बुला लेती हूँ और उसको ये सारी बात बता दूंगी। शायद वो मुझे कोई सोल्यूशन बता दे। हाँ, ये ठीक रहेगा। वेटर, मेरी बात सुनो। यस मैम। ये लो, और मेरे साथ जो आदमी बैठेगा उसके ड्रिंक में ही मिला देना, ठीक है? और हाँ, मैं तुम्हारे इस काम की तुम्हें मुंह बोली रकम दे दूंगी। ठीक है मैम। और तुम्हें ये काम जल्दी से करना होगा क्योंकि वो ज्यादा देर तक यहाँ रुकेगा नहीं। ठीक है मैम। अब जल्दी जाओ। सिड, तुम अपना कीमती टाइम निकाल के मुझसे मिलने आए, इसके लिए थैंक यू। तो बताओ समारा, तुम्हें क्या जरूरी बात करनी थी? अरे रुको ना, अभी बताती हूँ। सर, मैम, ये लीजिए अपना ड्रिंक। मैम। थैंक यू। चीयर्स। वो मैं कहने वाली थी कि मुझे चक्कर क्यों आ रहा? अरे सिड, तुम्हें क्या हुआ? मेरा सर। लगता है कि दवाई ने काम करना शुरू कर दिया है। कुणाल, जल्दी आओ, हमें सिड को उसके घर लेके चलना होगा। ओके मैम, अभी आया। जल्दी करो। सिड, तुमने बहुत गलत किया। उस रिंकी के खातिर तुमने मुझे धोखा दिया। अब बस तुम और रिंकी देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। इतना टाइम हो गया, सिड सर अभी तक नहीं आया। मैम, कैन आई गेट योर ऑर्डर? नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पे किसी का वेट कर रही हूँ। उनके आने के बाद आप आइएगा। ओके ओके मैम। लगता है ऋतिक आ गया।
हेलो चमेली, तो बताओ कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मेरे एक कॉल करने पे तुम यहाँ आ गए। चमेली, मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। ओह अच्छा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। तुम अंदर आओ। तो बताओ चमेली, तुम्हें क्या बात करनी थी जरूरी? तुम्हें पता है समायरा एक मर्डरर है। उसी ने रिंकी की बहन आलिया का मर्डर किया है। वो बहुत खतरनाक है। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये बात रिंकी को कैसे बताऊं। तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तुम कुछ दिन तक उसको ये बात मत बताना, ठीक है? तुम कुछ दिन तक वेट करो। अच्छा ठीक है, जैसा तुम बोलो। अच्छा ठीक है चमेली, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको तो, कॉफी तो पीते जाओ। अरे अभी नहीं, कभी और। अभी मैं चलता हूँ मेरी जान। आई, उसने मुझे जान बोला। मैं इस इंफॉर्मेशन का यूज करके उस समारोह को ब्लैकमेल करूंगा और उसके बदले मैं उसे ढेर सारे पैसे मांगूंगा। अब मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। उसने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब बस तू देखती जा। कुणाल, अब तुम जाओ यहाँ से। Sid, say cheese. रिंकी तो ये फोटो देख के बौखला जाएगी। सैंड आई थी मेरे सिड से शादी करने। सिड, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक घंटा हो गया, सिद्धार्थ सर अभी तक नहीं आया और ना ही वो अपना फोन उठा रहा है। पता नहीं क्या हुआ होगा। अरे ये अननोन नंबर से किसका मैसेज आया है, देखती हूँ। सिद्धार्थ सर समायरा के साथ। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।